जब स्वर्ग में नृत्य और संगीत गूंज रहा था, तभी एक भूल ने एक अप्सरा की पूरी जिंदगी बदल दी। उस अप्सरा का नाम था पुंजकस्थला, स्वर्ग की सबसे सुंदर, सबसे चंचल अप्सराओं में से एक। उसी समय पृथ्वी पर महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा अग्नि समान तपस्या में लीन थे। देवराज इंद्र के मन में भय बैठ गया, अगर दुर्वासा की तपस्या पूर्ण हो गई तो मेरी गद्दी डोल जाएगी। और फिर हुआ वही जो अक्सर अहंकार में होता है। इंद्र ने पुंजकस्थला को बुलाया और आदेश दिया, जाओ ऋषि का ध्यान भंग करो। अप्सरा पृथ्वी पर आई, नृत्य किया, हंसी बिखेरी और तपस्या में बाधा डाली। लेकिन दुर्वासा ऋषि थे क्रोध और करुणा दोनों के सागर। जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले, संपूर्ण ब्रह्मांड थर्रा उठा। श्राप निकला, तूने वानर जैसी चेष्टा की है, अब पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेगी। क्षण भर में स्वर्ग की अप्सरा धरती पर फेंक दी गई। रोती हुई पुंजकस्थला ऋषि के चरणों में गिरी। अब ऋषि ने कहा, जब तू स्वयं शिव के अंश को जन्म देगी तब तुझे मुक्ति मिलेगी। और वही अप्सरा धरती पर जन्मी, माता अंजना के रूप में वानर राज केसरी की पत्नी बनी। लेकिन मन में एक ही कामना, श्राप से मुक्ति। अंजनाद्री पर्वत पर माता अंजना ने वर्षों तप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने वायुदेव के माध्यम से अपने तेज का अंश प्रदान किया। और फिर जिस क्षण उस पर्वत पर एक शिशु ने जन्म लिया, पूरा आकाश गूंज उठा। वो शिशु था पवन पुत्र हनुमान। जन्म लेते ही माता अंजना का श्राप टूट गया। आज भी कर्नाटक के हम्पी में 575 सीढ़ियां चढ़कर भक्त उस पावन स्थान के दर्शन करते हैं, जहाँ जन्म हुआ बल, भक्ति और ब्रह्मचर्य के प्रतीक का।